हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर डिजिटल कब कंप्लीट होगा। 1 नवंबर का आपने हमारे को प्रॉमिस किया था, बट अभी तो टॉपिक्स काफ़ी सारे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली देखो, होता क्या है ना, मैंने तो सोचा था कि मैं करा दूंगा और मैं स्पीड पकड़ता, अगर जल्दी जल्दी कराता तो मैं करा भी सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, मेरे को ना डाइव इन डीप करना है चीज़ों में। ओके, और मैं सुपरफिशियल नॉलेज दे के भागना नहीं चाहता आप लोगों को। अगर हम प्रॉपर चीज़ों को पढ़ेंगे ना, डाइव इन डीप करके चीज़ों को आराम से तसल्ली से एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट करने वाले बनोगे और आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। और ये डिजिटल सब्जेक्ट जो है, ये पूरा का पूरा बेस बिल्डअप करेगा आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आजकल जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा इन्हीं सब चीज़ों पे ही बेस्ड है। ठीक है, आगे चल के हम लोग जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे हम बस पढ़ेंगे, है ना, सिस्टम बस जो होती है, वो सब मल्टीप्लेक्सर से तो बनी होती है। ठीक है, तो जब मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको इतना मजा आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, क्योंकि आपकी डिजिटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और मैं चाह रहा हूँ कि इसको बहुत स्ट्रांग तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। क्योंकि जब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूंगा आर्किटेक्चर में और उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले ही आप आंसर करोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा सिस्टम बस ऐसे है और ये ऐसे ऐसे काम करेगी, बस उसी से ही आपके माइंड में क्लिक होगा कि ओके, ये तो मल्टीप्लेक्सर से बन जाएगी। ठीक है, तो मैं ये चीज चाह रहा हूँ। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ रहो, है ना। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, नो डाउट, जितना मेरे से हो रहा है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसको उससे काफी हद तक ज्यादा ही काम कर रहा हूँ। मैं कम नहीं कर रहा हूँ, उससे काफी ज्यादा कर रहा हूँ। अपने आप को डेली बेसिस पे स्ट्रेच कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उससे ही मतलब स्ट्रेच कर करके आपको काम करा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे मत सोचो कि मैं खाली बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, है ना। मेरे पास मैं मतलब रियली में बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैं आपको आज एक और बात रिवील करता हूँ। जब मैं लेक्चर लेता हूँ ना, उससे पहले मैं 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, उसको प्रिपेयर करता हूँ प्रॉपरली। और जब प्रिपेयर कर रहा होता हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे आइडियाज और बहुत कुछ मेरे माइंड में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ आज, मैं कहीं आज तक कभी रिवील नहीं किया। डिजिटल मेरा स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग रहा है। जब मैं हम हमारे को याद है, थर्ड थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल सब्जेक्ट आया था, तो तब से लेकर के मेरे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है इस सब्जेक्ट को, बहुत ज्यादा। ओके, और बहुत बार पढ़ा है, गिनती भी नहीं है। बट द ओनली थिंग इज, जब टीच कर रहे होते हैं ना हम लोग, जैसे हम कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे एक फिक्स माइंडसेट के साथ पढ़ाना होता है। जैसे वो आपको आवर्स दे देते हैं कि 40 आवर्स में या 30 आवर्स में सब्जेक्ट कंप्लीट कराओ। तो उस स्टाइल से ही मेरे को चलना होता था वहां पे। और प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने चीज़ों को पढ़ाया, और मतलब फिर क्या होता था, टाइम ज़्यादा हो जाता था, है ना। और फिर वही बात है, स्टूडेंट्स को तो मज़ा आता था, लेकिन इंस्टीट्यूट से मेरे को सुनने को मिलता था कि भाई नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो सर, आप इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो एंड सो ऑन। तो वो सब बातें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती थी। तो मैं चाह कर भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने पढ़ा, है ना, और उसको टीच करने की कोशिश कर दी क्लास में, तो फिर वही बात है, अभी टाइम लग जाता था। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से जो मेरे को अलाउ करते थे, तो मैं एक्सप्लोर करता भी रहता था। ऐसा नहीं था कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ही प्रॉब्लम थी, लेकिन 90% इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, वो पर आवर बेसिस पे चलते हैं और घंटे के हिसाब से आपको टीचर्स को पैसे पे करते हैं, और उनको घंटे ही चलते हैं दिमाग में उनके, बस और कुछ नहीं चलता। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मनी है ना। तो वो उस हिसाब से ही चलेंगे चीज़ों को लेकर के। उनको मैं कितनी बार समझाने की कोशिश भी करता था कि सर ऐसे क्वालिटी कंटेंट है ये, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे आर कंप्लीट बिज़नेसमैन पर्सन्स। ठीक है, तो इसलिए फिर थोड़ा-थोड़ा मेरा इन सब चीज़ों से विश्वास भी उठना शुरू हुआ था कि भई इनका क्वालिटी पे फ़ोकस नहीं है, इनका फ़ोकस है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे पे। ओके, तो ख़ैर चलो ठीक है, वो सब चीज़ों को हम थोड़ा साइड में करते हैं। तो मेन चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं मतलब मैंने काफ़ी बार एक्सप्लोर करने की कोशिश भी की है और काफ़ी बार किया भी है। लेकिन अब जो मेरे को टाइम मिल रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड है ना? इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं फ्री हूँ। इस टाइम पे मेरे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है। ओके, नोबडी इज़ माय बॉस नाउ। ठीक है, कोई मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा कि इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। नो डाउट आप लोगों का बहुत प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। अगर मैं उसको नेगेटिव साइड से देखूंगा कि प्रेशर आ रहा है, मेरे को जल्दी-जल्दी कराना ही कराना है एंड सो ऑन, तो मैं करा भी दूंगा, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ
जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई आपको दे नहीं पाएगा। ठीक है? क्योंकि सब लोगों के ऊपर एक टाइम बाउंडेशन है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब पे एक टाइम बाउंडेशन होती है कि मेरे को जल्दी-जल्दी करना है, ऐसे-ऐसे करना है एंड सो ऑन। मेरे ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं चीज़ों को तसल्ली से प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से कि रिसर्च चल रही है ना? मैं रिसर्च कर रहा हूँ और फिर आपको दे रहा हूँ, कर रहा हूँ और दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं कंटेंट चला रहा हूँ। ओके। तो अलग-अलग बुक्स है ना? बहुत सारी बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत जगह से लेक्चर सुनता हूँ, उसके बाद मैं कंटेंट दे रहा हूँ। आपको क्वालिटी देखते नज़र आती होगी, आप जब देख रहे होगे लेक्चर्स तो आपको खुद से पता लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें आपने शायद कहीं पढ़ी नहीं होंगी, कहीं यूट्यूब में, कहीं बुक्स में, कहीं 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 कुछ नहीं देखा होगा आपने, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरीके का कंटेंट बनाने में टाइम लगता है भाई, ठीक है? ऐसे मत सोचो कि एकदम से हो जाएगा और एकदम से मैं करा दूँगा। अगर नपी-तुली बातें बोलनी है, जो मैं कोचिंग्स में पढ़ाता था, तो वो तो मैं एक दिन में क्या मैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की क्लासेस भी ली है मैंने, है ना? 4 घंटे की क्लास होती थी, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे की क्लास। तो ये लगा लो मैं 6 क्लासों में, 7 क्लासों में डिजिटल कंप्लीट करा देता था। तो हफ्ते में एक सब्जेक्ट कंप्लीट, हफ्ते-हफ्ते में उड़ाते थे हम लोग, ठीक है? तो टीओसी पढ़ाना शुरू किया, उसको हम 10 दिन, 12 दिन में कंप्लीट। ठीक है? तो ऐसे ही चलते थे सब्जेक्ट्स ना, जनरली कोचिंग्स में ऐसे ही चलते हैं और आपने देखा भी होगा। नहीं तो क्या होता क्या है जनरली आपने देखा होगा जून-जुलाई में बैचेस स्टार्ट होते हैं और दिसंबर तक कंप्लीट हो जाते हैं। 5 महीने के अंदर-अंदर 10-12 सब्जेक्ट कराने हैं तो आप हिसाब लगाओ ना कितने-कितने दिन एक-एक सब्जेक्ट को मिलेंगे। तो ख़ैर चलता है ऐसे ही, है ना? बट मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा। मैं नहीं चाह रहा कि मैं सीधी बस नपी-तुली बातें सीधा बोल करके फटाफट ख़त्म करता चला जाऊँ। तो जब मैं मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बैठता हूँ ना, जब मैं देखता हूँ, तो मेरे मन में ये चल रहा होता है कि मैं 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट करूँगा। लेकिन जब मैं डाइव इन डीप करता हूँ चीज़ों में, तो मुझे एन्जॉयमेंट बहुत लगती है और मुझे लगता है कि नहीं ये पॉइंट भी मुझे स्किप नहीं करना चाहिए, मेरे को ये पॉइंट भी बताना है, वो पॉइंट भी बताना है एंड सो ऑन। तो करते-करते अब जैसे मल्टीप्लेक्स से मैंने सोचा था 1 या 2 लेक्चर लूँगा, उसमें 8 लेक्चर लग गए। अब ऐसा नहीं है कि उसमें मैं अननेसेसरी आपके साथ बातें कर रहा हूँ, अननेसेसरी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को उठाता हूँ। ऐसे नहीं कि एकदम कुछ भी बोल दिया ऐसे ही कुछ रैंडमली नहीं, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में, है ना? तो मैं पहले प्रॉपर बैकग्राउंड बनाऊँगा, उसके बाद चीज़ें बताऊँगा और खूब सारे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कराऊँगा। और मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक जिसने मेरे से पढ़ लिया है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है? तो प्रॉपर चीज़ों को करने में ना देखो प्रॉपर वे से उसमें टाइम लगता है। ठीक है? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऐसे टाइम बाउंड मत करो चीज़ों को लेकर के मुझे कि नहीं-नहीं अभी कराओ, ऐसे नहीं फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं वही बात है जल्दी-जल्दी करा दूँगा लेकिन फिर क्वालिटी जो चाहिए, जो एक्चुअल कंटेंट चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। ओके? तो आराम-आराम से चलने देते हैं चीज़ों को। तो ठीक है मतलब धीरे-धीरे हम चलते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ इसको जितनी जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है? तो कंटेंट ऐसा बना के दूँगा आपको कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेकर के। नेवर, नेवर एवर आप कभी परेशान नहीं होगे किसी भी चीज़ से। गेट के क्वेश्चंस देखोगे, केक वॉक कितने बड़े आराम से सारे निकलते चले जाएँगे आपके हाथों से। ठीक है? और आर्किटेक्चर में तो मज़ा आना ही आना है क्योंकि हमारी डिजिटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? चलिए ठीक है जी, ओके और मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर हम आगे क्या करेंगे एंड सो ऑन। तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा आप मेरे साथ रहो। मैं कोशिश करता हूँ, आज नहीं तो कल मैंने आपको बोल रखा था कि एक और सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो वो सरप्राइज़ मैं रिवील करूँगा आपके सामने, ठीक है? तो उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं, एक राहत मिलेगी, है ना? एक राहत की साँस आपको मिलेगी, तो थोड़ा-सा रुको, है ना? कोशिश करता हूँ आज ही मैं कोशिश करता हूँ, आपके सामने एक नया एक सरप्राइज़ रिवील करूँगा। ठीक है? उससे जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, वो क्लियर हो जाएगी, है ना? क्योंकि मुझे पता है अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब लेफ्ट अलोन फ़ील करेंगे, जो गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको लगेगा कि सर आप तो टाइम काफ़ी लगाएँगे, तो हमारा मतलब ऐसे कुछ बात बन नहीं पाएगी एंड सो ऑन। तो आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है? मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ आपको दूँगा, ठीक है? उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय-बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। मैं अपने मुँह से कभी भी किसी स्टूडेंट से ₹1 भी नहीं माँगूँगा।
मेरा बिल्कुल गुरु दक्षिणा वाला हिसाब है। जैसे पहले गुरुकुल होते थे, है ना? शिष्य आते थे गुरु के पास, गुरु को जो भी कुछ देते थे वो चुपचाप रख लेते थे, है ना? विद फुल सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही मेरे साथ है, आप जो भी मुझे दोगे आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, एवरीथिंग, है ना? जो भी आप दोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच।